ऑलराइट, ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपके लाइफ में क्या होने के लिए जा रहा है? ये फुल मून का एनर्जी आपके लिए क्या लेकर के आएगा? कैप्रिकॉर्न, या आपने कोई गलती किया है या कोई किसी और ने आपके साथ में गलती किया है? मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उस गलती का सिला जिसको कहते हैं ना, जो भी होगा न्याय, इस पक्ष में उस पक्ष में, सिचुएशन के पक्ष में, किसी के भी पक्ष में, ये न्याय तो होने जा रहा है। एब्सोल्युटली भगवान एक्शन में आ चुका है इस टाइम पे। तो माँ कात्यायनी, दिस इज कार्ड नंबर 5, सॉरी नॉट माँ कात्यायनी, माँ स्कंद माता। ठीक है ना, ये स्कंद माता का एनर्जी है, जहाँ पे माँ, अगर आप देखोगे उन्होंने गोद में कार्तिक के भैया को लेकर के बैठे हुए हैं। तो दिस इज दैट एनर्जी, इट्स द 5th चक्र, हमारा थ्रोट चक्र, हमारा 5वां चक्र जो होता है वो स्कंद माता का होता है। तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न, जैसे मैंने कहा ना, आपको किसी ने प्रोटेक्ट कर लिया, अपने लैब में लेके बिठा लिया, मतलब माँ जिसको भी आप मानते हो, या बाप, आप जिसको भी मानते हो, पिता, परमेश्वर, जो भी है, आपको कोई ना कोई, चाहे वो 3D पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, भगवान का साथ मिल गया हो आपको, या तो फिर जैसे आपके अगर पेरेंट्स के साथ नहीं बनते थे, माँ पिताजी के साथ नहीं बनता था, फाइनली आपके माँ पिताजी ने भी शायद आपको एक्सेप्ट कर लिया होगा, वेलकम कर लिया होगा। किसी ना किसी तरीके से मुझे ये फील हो रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बेहतरीन वाला, कार्ड्स तो मैं आपको दिखाऊंगी, इस फुल मून में आपकी एनर्जी ये कहने की कोशिश कर रहा है मुझे कि आपके अंदर अगर मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज का अगर डामाडोल सा था, ठीक है ना, कभी आप डर जाते थे, कभी आप बोल नहीं पाते थे, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, कभी आप भयभीत हो जाते थे, फियरफुल हो जाते थे, डाउटफुल या कंफ्यूज हो जाते थे बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन। मुझे ये दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड कि आप बहुत रियलिस्टिक होने जा रहे हो, बहुत रैशनलिस्टिक होने जा रहे हो। मतलब आप कहते हैं ना, आप एक ऐसा इंसान बनने जा रहे हो, ना कि सिर्फ दिमाग दिल के सुनेगा, वो दिमाग को भी अपने साथ लेकर के। और हमारा जो ये स्पेस है ना, थ्रोट वाला, जहाँ से अभी मैं ये बातें बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? मेरे मुंह से अगर एक बात गलत निकल जाए तो आपको तकलीफ हो जाएगा, मेरे मुंह से अगर अच्छी अच्छी बातें निकले तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये एनर्जी बिल्कुल वैसे ही होता है। मैं अगर आपके दिल के मुताबिक ना बोलूँ तो आपका दिमाग बोलेगा, देखा क्या बोला, सुना क्या बोला, तू आएगी इस चैनल में और देखने के लिए इस औरत को? आपके अंदर दिमाग ये बोलेगा, ठीक है ना। आप इसी टसल में इतना टाइम से हो, दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है, एट दी एंड आपके मुंह से जो निकलता है वो ऐसा होता है, या तो रिश्ते टूट चुके होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा आप बुरे इंसान हो, आप बस एक स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो, ठीक है ना। जैसे हम चलते हुए आए, मैं भी ऐसे हूँ जो सड़क पे खड़े होकर के 2-4 को लाफा मारा हुआ है लड़की होकर के। मैं वो इंसान हूँ जो हॉकी स्टिक लेकर के मैं लोगों के पीछे भागी हूँ मारने के लिए। मैं वो इंसान हूँ जो गाड़ी से चेज करके, बाइक वाले को चेज करके हॉकी स्टिक बेसबॉल बैट से मैंने मारा हुआ है। मैं लड़कों की तरह जिया है। तो मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो उसी हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ कि दिल का सुनना अच्छी बात है, आप जो करना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा लगता होगा बस आ जाए, ये मैं मार डालूँ इसको मैं कुछ ना कुछ तो कर दूँ, आपके अंदर ऐसा फीलिंग आता होगा। लेकिन वही बात है, कभी कभी जैसे आप औरत हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टॉप होना पड़ता था, मुझे दिल का नहीं नहीं मैं औरत हुई हूँ ना, तो और फिर आपका आदमी अगर हो तो आप ऐसा, नहीं मैं आदमी हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए, नहीं मैं आदमी हूँ, मुझे कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए। तो आप मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, आप अपना मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के साथ ही मतलब एक लड़ाई की तरह रहे हो, जैसे जिसमें वो कहते हैं ना, हार्ट और माइंड वाला बात हो जाता है, दिल का सुनूं कि दिमाग का सुनूं कि किसका सुनूं, समाज का सुनूं, समझ में आ रहा है? आप ऐसे हो जाते हो ना, पेरेंट्स का, इसीलिए शायद आपके पेरेंट्स के साथ में भी झगड़ा होता होगा, इसलिए मैंने आपको कहा है आपके पेरेंट्स के साथ में भी बहुत तू में होता है। दिस इज द 5th कार्ड, कार्तिकेय भैया या गनु भैया बैठे रहते हैं माँ की गोद में, ठीक है। तो आप सोचो, सिकंद माता मतलब ये 5th चक्रा, जहां पे ही आपने कुछ चीज यहाँ से बोला, मुंह से निकला, आपका कंठ से निकला, ये मतलब एक तरह से नीलकंठ का विष निकलने का जैसा है, ठीक है ना। निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, फाइनली जब निकल गया तो आपको समझ में आया कि ये भगवान, ये तो क्या ही हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? फिर आप पछताते हो, मतलब मेरा दिल ने बोला था इसको मत करो, दिमाग बीच में आ गया, आप अपने साथ ऐसे जूझते हो। ये दिस इज रियली दैट एनर्जी, समझ में आया? मैं फील कर सकती हूँ, ट्रस्ट में। दिल ने बोला था ये नहीं करने के लिए, लेकिन ये दिमाग बीच में आ गया, मैंने कर दिया और बस डामाडोल हो गया। ऑलराइट, तो आप जो ये फाइट कर रहे हो ना दिल और दिमाग के बीच में, ये फाइट आपका रिजोल्यूशन में आने वाला है। मतलब आप देखोगे, आप अगर आपको जहर भी पीना पड़े बाबा का तरह, तो आप जहर भी पियोगे, अगर जरूरत पड़ा कंठ पे रखना है तो रखोगे। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये ज्ञान आ जाएगा, चल कोई बात नहीं है यार, मम्मी पापा है, क्यों बोलना है, या आपको ऐसा रियलाइजेशन हो जाएगा, चल कोई बात नहीं है, पति तो है, चल कोई बात नहीं, पत्नी तो है, चल कोई बात नहीं है, बच्चे तो है। मतलब आप पहले ऐसे नहीं थे,
आप रिटालिएशन देते थे। आपने कहा ना, दिल और दिमाग जब काबू में नहीं था तो दिल कहीं और जा रहा था, दिमाग कहीं और जा रहा था, आप कर कुछ और रहे थे, जिंदगी कुछ और बनता जा रहा था। तो अब जो है मेरे को ये फुल मून एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप वो इंसान बनने जा रहे हो, बहुत बेहतरीन इंसान बनने जा रहे हो, जहाँ पे आप अब दिल का सुनोगे और दिमाग को भी साथ में लेकर के चलोगे। जैसे अभी मैंने कहा ना, पहले जैसे आप झगड़ा करते थे फॉर एग्जांपल, या तू में हो जाता था, आर्ग्यूमेंट हो जाता था, अब अपने पेरेंट्स के साथ में आप या सिबलिंग्स के साथ में, भाई बहन के साथ में, मियाँ बीवी के बीच में, या जो भी है, मतलब अभी आप चलो कोई बात नहीं है बोलना सीखोगे आप, इट्स ओके बोलना सीखोगे आप, अब आप मुस्कुराना सीखोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया पता है क्या है, जिंदगी तो ना चलते रहना है, ठीक है। मुझे अपना सही काम करते हुए, दिल और दिमाग का सुनते हुए, राइट एक्शन राइट डायरेक्शन में लेकर के चलना है। इसीलिए आप इस मैसेज तक पहुंचे हो बच्चा, ताकि आप सुन सको, ये समझ सको कि भगवान ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है ना। और आपको किसी और की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप कौन हो, कैसे हो, आपका एक्शन ही बता देगा। जैसे मेरा मुंह खुला हुआ है ना, अभी जैसे मेरा मुंह खुल रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब मैं अच्छी हूँ, मेरा मुंह से निकला हुआ बात, मेरे एक्शंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप आओगे कल। लेकिन आज ही अगर मैं इसमें बोल दूं ऐसा ऐसा ऐसा, बस कल तो आप अनसब्सक्राइब करके अभी कभी जाओगे, मैं जानती हूँ। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चा, अगर मेरे को आप इस तरह से जज कर सकते हो तो आप खुद को जज करके देखो। आर यू गेटिंग मी? मैं आपको बुरा नहीं बोल रही हूँ, आप अपने आप को जज करके देखो, क्या आपके ऐसा करने से या बोलने से किसी और को नहीं लग सकता है बुरा? इसी तरीके से होता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आपका जो घर है ना कैप्रिकॉर्न, इट्स रूल बाय सैटर्न। आप धरती पे आपको कैसा रहना चाहिए, किन सलीकों के साथ, किन डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, वैल्यूज के साथ रहना चाहिए, कर्मा लॉर्ड आपको 3D पे रहते हुए यही सिखाता है। कि दिल का सुनना बहुत अच्छी बात है, इंट्यूशंस सुनना अच्छी बात है, गट फीलिंग्स का सुनना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दिमाग का लेकर के ना चलो, नहीं तो आपको यूज ही करेंगे लोग, टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे आपको लोग, मैनिपुलेट ही करेंगे आपको लोग, ठीक है। तो आपको मैं ये दिखाई दे रहा है कि इस फुल मून का एनर्जी में आप जैसे पहले ऐसे बिखरे हुए थे ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? जैसे इमेजिन करो कि घर में मेहमान आए हुए हैं, तो अलग अलग प्लेट में, किसी में नमकीन, किसी में बिस्किट, किसी में कुछ समोसा वमोसा, सब अलग अलग प्लेट में है, राइट। अच्छा लग रहा है, ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉजिकली, मतलब आपका दिल इतना बड़ा है, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप ऐसे सर्व करोगे, बट प्रैक्टिकली सोच करके देखो, सिर्फ अगर एक इंसान खाने के लिए आया है तो आप क्या ऐसे परोस करके दोगे प्लेट में? नहीं दोगे, राइट। आप उसको कंपाइल करोगे, एक ही प्लेट में समोसा, चलो समोसा ले लो, बिस्किट ले लो, नमकीन ले लो, और एक कप चाय के साथ में आपको परोस दिया जाएगा। इसको बोलता है लॉजिक इस्तेमाल करना। तो आपका ये पहले नहीं था, अब आप इसको लगाओगे। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप कैसे इस्तेमाल करते हो आपके लाइफ में आपको खुद देख लेना, लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड होने जा रहे हो। अब आप जो करोगे ना, ये बहुत सोच समझ करके करोगे, आप फिर देखना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, विद इन 22 डेज, 21 निकला है तो 21, क्योंकि आपको मास्टर नंबर भी मिला है 44, 22, 46, 17 एंड 39। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि विद इन 17 डेज टू 46 डेज के अंदर आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके अंदर दिखाई देगा। ये फुल मून आपके लिए यही ब्लेसिंग्स देकर के आ रहा है कि जो अभी तक बिखरे हुए थे, कंपाइल नहीं था, अब सब कुछ कंपाइल होगा, इतना सुंदर से कंपाइल होगा कि फाइनली आप कह सकते हो दिस इज द पजल पीस, आई नीड टू वर्क ऑन इट, आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट, एंड आप उसको पिक करोगे और चल दोगे, ठीक है ना। मतलब ये लगा लो कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इसमें एक मस्कुलिन, एक औरत बैठी हुई है, एक फीमेल बैठा हुआ है, मस्कुलिन बैठा हुआ है, दोनों बस सैर सपाटे पे निकले अपने एक अलग ही दुनिया के शहर में। तो आपके लिए ये आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, मैंने कहा ना, विद इन 17 डेज टू 46 डेज इसको आप मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे। अगले मुलाकात तक के लिए नमस्ते।